हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, आपको पता है कि ये दोनों रिएक्शंस क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, और आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती है, दैट इज SN1 एंड SN2। ओके, वही हम डिफरेंस देखने वाले हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस देखने से पहले, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है। ओके, वो कैसे प्रोसीड करती है। तो देखो, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सिंपल क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफिल किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होगा, न्यूक्लियोफिल क्या करेगा? किसी भी एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है मॉलिक्यूल में। ओके, और वो ही एटम सब्स्टिट्यूट होता है जो हमारे पास बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, उस मॉलिक्यूल में जल्दी फटाक से निकलता है, वो ही निकलेगा। ओके, और वही न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट करेगा उसको। ओके, मॉलिक्यूल में। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये जनरली एग्जांपल कंसीडर करूं CH3X। ओके, ये हमारे पास क्या है? हेलोल्केन है, दैट इज RX, R बॉन्ड X। ओके, अब यहां पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल आया, दैट इज Cl नेगेटिव। ओके, अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल आपको पता है क्या होता है? जिसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब यहां पे जो R बॉन्ड X है, अब ये क्या है? X फॉर एग्जांपल हैलोजन है। ओके, X क्या है? हैलोजन है। और आपको पता है हैलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ऐसे जल्दी से। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये डेल्टा नेगेटिव बनना शुरू हो गया। मतलब आपको पता है कि जो हेलोल्केन वाला बॉन्ड होता है, मतलब R और X के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, और कार्बन के ऊपर क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, यहां पे ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां पे क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ओके, तो यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनना शुरू हो गया। यहां पे ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिसके पास। ओके, तो यहां पे क्या होगा? इसने यहां पे क्या होगा? ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेप्ट करके निकल जाएगा। ओके, यहां से ये लेफ्ट हो जाएगा। ये एक्ट कर रहा है एज अ लीविंग ग्रुप, ये एक्ट कर रहा है एज अ लीविंग ग्रुप। ओके, जैसे ही लीविंग ग्रुप जाएगा तो पीछे से अटैक करेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CH3 के साथ अटैच हो जाएगा Cl, डेट इज CH3Cl, प्लस हमारे पास क्या बनेगा? X नेगेटिव, ये बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पे क्या है? R के साथ किसका बॉन्ड अटैच हो गया? न्यूक्लियोफाइल का, दैट इज R बॉन्ड NU। ओके, और ये X नेगेटिव ऐसे निकल गया। तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो यहां पे हम बात करेंगे SN1 की, और यहां पे हम बात करेंगे SN2 की। ओके, साथ साथ में डिफरेंस देख लेते हैं, तभी आपको आसानी से समझ आएगा क्या डिफरेंस होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 की। तो SN1 में क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल ही, हम रिएक्शन से समझते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसका थ्योरी पोर्शन। ओके, क्या क्या चीजें होती हैं, कंक्लूजन क्या आएगा इस रिएक्शन का। तो जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है C, ये अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन, यहां पे है फॉर एग्जांपल फिनाइल रिंग, और यहां पे लिविंग ग्रुप दैट इज Cl। ओके, अब ये क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? SN1 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप सबसे पहले रिमूव होता है, निकलता है। ओके, तो ये होगा फर्स्ट स्टेप। ओके, तो यहां पे क्या होगा? हमारे पास ये जैसे ही निकलेगा, यहां पे ये जनरेट होगा कार्बोकेटाइन ऐसे। ओके, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। आपको पता है, जैसे मैंने पढ़ाया था कार्बोकेटाइन के केस में, कि कार्बोकेटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp2 होती है। कैसे होती है? काउंट करो, 1 2 3, मतलब सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना होता है। ओके, 1 2 3 के लिए क्या होता है? sp2। ओके, और आपको पता है कि जो sp2 होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? तो यहां पे होती है sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, मतलब प्लेनर वर्ड आ गया। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे। ओके, न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे ये क्या है? जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो है प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये है कि अगर किसी ने इसके ऊपर अटैक करना है, ओके, तो वो कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट राइट, कहीं से भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या है? प्लेनर। तो
तो वो क्या है, ऊपर से भी आ सकता है ऐसे टैग करने के लिए इसके ऊपर, और नीचे से भी ऐसे ऊपर टैग करने आ सकता है। तो यहां पे अगर 2 अटैक पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर, तो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो यहां पे क्या होगा, देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, डेट इज CH ऐसे, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट ये हमारे पास। ओके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने के ऊपर यहां पे, क्योंकि सिस्टम प्लेनर है। तो इसी वजह से हमारे पास यहां पे क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ओके, बिकॉज यहां पे न्यूक्लियोफाइल के पास 2 पॉसिबिलिटी है अटैक करने की। ओके, 2 पॉसिबिलिटी होगी अटैक करने की, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, तो 2 प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं ये रेसिमिक मिक्सचर बन गया। ओके, तो यहां पे SN2 की बात करते हैं। सेम मॉलिक्यूल मैंने उठाया ऐसे, PH और यहां पे Cl। ओके, तो यहां पे फर्स्ट स्टेप, यहां पे क्या होगा, अब यहां पे देखो जो SN1 रिएक्शन होती है ना, ये 2 स्टेप में होती है। ओके, जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, सिर्फ एक स्टेप में होती है। कैसे होती है, देखो यहां पे क्या होगा, जैसे ही Cl रिमूव होगा, जैसे ही Cl रिमूव होगा सिस्टम से, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पे इसके ऊपर अटैक करेगा, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। ओके, यहां पे क्या था कि पहले ये रिमूव होगा। ओके, जब फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इसके ऊपर। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि जैसे सिस्टम से हमारा लीफिंग ग्रुप चला जाएगा, वैसे ही उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो यहां पे इसी वजह से क्या होगा, जो 2 स्टेप थे एक ही स्टेप में कवर हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ओके, तो इसका जो प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, यहां पे जो ये चीज बनी ना, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन के बीच बनता है ना, जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बनता है, मतलब इंटर की स्टेट में बनता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ओके, जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज फॉर्म होती है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या होती है, अनस्टेबल। और इंटरमीडिएट क्या होती है, अनस्टेबल। इसी वजह से अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करने के लिए तभी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो यहां पे क्या है, हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ये निकलेगा वैसे ही अटैक करेगा, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये ऐसे जनरेट होगा, पीएच यहां पे लग गया फॉर एग्जांपल। यहां पे क्या है, सी और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इसको ऐसे शो कर दो। ओके, और सी और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो इसको ऐसे फॉर्म कर दो डॉटेड में। ओके, तो ये हमारे पास जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और ये क्या है, बन रहा है इसके बीच में। ओके, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, और ये भी क्या है, अनस्टेबल। तो यहां पे क्या होगा, इसके बाद ये यहां से निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास ये जनरेट, यहां पे ये बन गया, डेट इज ये प्रोडक्ट। पीएच यहां पे और यहां पे न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे देखो, इस रिएक्शन में क्या था, जिस पोजीशन से Cl निकला था उसी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ था ना इसके साथ। अब यहां पे क्या है कि यहां पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे Cl था। ओके, बट यहां पे क्या है, इस तरफ न्यूक्लियोफाइल आया। ओके, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। यहां पे जो प्रोडक्ट बना है, यहां पे हुई है इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ओके, तो ये जो चीज बनी ना, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कि जिस साइड से ये निकला है उसी साइड पे अगर रिएजेंट अटैच्ड होता है उसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहां पे क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब इन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट। यहां पे लगना चाहिए था न्यूक्लियोफाइल, बट यहां पे इसके दूसरी साइड पे लगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना ये किसकी वजह से हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आई इस प्रोडक्ट में। ओके, तो देखो डिफरेंस क्या क्या चीज है। एक तो SN1 में ये था कि ये 2 स्टेप में होती है, SN2 में क्या था कि ये सिंगल स्टेप में होती है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ओके, SN1 में, SN2 में रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। ओके, जो किसकी वजह से होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से। ओके, क्योंकि यहां पे कोई भी प्लेनर सिस्टम नहीं प्रेजेंट है।
ओके यहाँ पे कोई भी कार्बोकटाइन नहीं जनरेट हुआ तो प्लेनर सिस्टम नहीं आया। ओके तो दो पॉसिबिलिटी नहीं हुई अटैक की न्यूक्लियोफाइल की, तो यहाँ पे कोई भी रेसमिंग मिशन नहीं बना। ओके तो ये दो हमारे पास डिफरेंस हो गए। तीसरा ये होता है कि यहाँ पे कार्बोकटाइन जनरेट हुआ, यहाँ पे कार्बोकटाइन जनरेट नहीं हुआ। कार्बोकटाइन को हमने बोला कि इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेट होता है SN1 के केस में, और SN2 के केस में हमारे पास इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एक ही हमारे पास पॉइंट में कितने सारे डिफरेंस कवर हो गए। ओके तो रिएक्शन तो हमने देख ली कि SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है। अब हम देखते हैं इनका रेट कि SN1 रिएक्शन का रेट क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है। ओके तो यहां पे देखो ये दो स्टेप रिएक्शन थी। ओके तो सबसे पहले ये बनेगा हमारे पास कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन कैसे बनेगा, जब ये पहले निकलेगा। ओके तो पूरी जो रिएक्शन है ओवरऑल देखा जाए तो किस पे डिपेंड कर रही है, इस सबस्ट्रेट पे जो हमने शुरू में लिया है कि अब जो सबसेट है इसमें जो लिविंग ग्रुप है सबसे पहले निकलेगा, तभी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके तो तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना कि जब हमारे पास कार्बोकटाइन जनरेट होगा। तो कार्बोकटाइन जनरेट कैसे होगा, इस सबस्ट्रेट की वजह से, इस लिविंग ग्रुप की वजह से। ओके तो पूरा जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर। ओके मतलब एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका रेट। तो यहां पे रेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के ओके रेट कांस्टेंट। ओके इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस सबस्ट्रेट की, डेट इज R बॉन्ड X की, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है रेट। ओके अगर हम बात करते हैं SN2 के केस में तो जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों के ऊपर। कि हमारे पास मैंने बोला ना कि सिंगल स्टेप में ही सब कुछ हो रहा है, ये निकलेगा ये सेम स्पीड पे उसी टाइम पे ये अटैक करेगा, तो दोनों पे ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा रेट, और ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके तो यहां पे हमारे पास जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों के ऊपर, डेट इज R बॉन्ड X, डेट इज हैलोल्केन के ऊपर भी, और किसके ऊपर भी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। ओके तो ये हो गया इन दोनों रिएक्शंस का रेट। अब ये दोनों ये इसका रेट अलग आया, इसका रेट अलग आया, तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों रिएक्शंस में। ओके तो अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो मैं फर्स्ट पॉइंट में कितने सारे कवर होंगे डिफरेंस। ओके आप चाहो तो 1 बाय 1 ऐसे लिख सकते हो पॉइंट बना के। ओके तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो यहां पे सबस्ट्रेट के बारे में। ओके कि कैसा सबस्ट्रेट ले कि जिससे हमारे पास SN1 रिएक्शन फास्ट हो। ओके तो यहां पे देखो इस रिएक्शन में क्या है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटाइन जनरेट होगा, और आपको पता है जैसे मैंने कार्बोकटाइन में वीडियो बनाई थी कि मैंने बोला था कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था, क्या था हमारे पास, टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी था, और एंड में क्या था, मिथाइल कार्बोकटाइन। ओके मिथाइल था। तो यहां पे सेम केस यहां पे भी लेना है कि जो सबस्ट्रेट लेना हमने उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब मिथाइल। ओके डेट इज CH3 पॉजिटिव। ओके और इस केस में जो हमारे पास सबस्ट्रेट हमने लेना है कि जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन का रेट फास्ट हो, वो हमने लेना है, इसका ऑर्डर लेना है 0 डिग्री, ग्रेटर देन 1, फिर 2, फिर सबसे एंड में टर्शरी। ओके अब ये ऑर्डर कैसे देखो, इस केस में हमारे पास कार्बोकटाइन बनेगा। ओके और आपको पता है कि कार्बोकटाइन कौन सा स्टेबल होता है, टर्शरी वाला। ओके तो यहां पे कार्बोकटाइन जनरेट होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, ऐसा सबस्ट्रेट ओके कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ जब लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, टर्शरी कार्बोकटाइन। ओके तो जब टर्शरी कार्बोकटाइन बनेगा तो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो उसका रेट फास्ट हो जाएगा। ओके समझ लग गया। तो ये था ऑर्डर कि इसी वजह से हमने क्या करना है, टर्शरी वाला सबस्ट्रेट ज्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि यहां पे कार्बोकटाइन जनरेट होगा और टर्शरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ओके और इसका रीजन क्या है ये ऑर्डर का, क्योंकि यहां पे देखो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही निकलेगा, ओके तो न्यूक्लियोफाइल ने तो अटैक करना है। ओके तो न्यूक्लियोफाइल को, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो मैंने पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्टीरिक डिपेंडेंट। ओके मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। ओके अगर मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ज्यादा क्राउडनेस होगी, तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो अगर इसके पास ऐसे कोई मतलब बल्कि ग्रुप अगर अटैच्ड हो इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे CH3 अटैच कर दिया, यहां पे भी CH3 कर दिया और यहां पे भी CH3 कर दिया अटैच। ओके तो यहां पे जो CH3 होता है आपको पता है वो क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। ओके तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा मॉलिक्यूल में, तो न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्टी आएगी इसके ऊपर अटैक करने में। ओके तो
हम चाहते हैं कि जैसे ये निकला वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कि जितनी जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतनी जल्दी से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, उतनी जल्दी से हमारा रेट फास्ट होगा। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट ऐसा हो कि जिसके ऊपर कोई भी यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। तो प्रेफर कौन सा होगा? 0 डिग्री वाला। ओके, तो ये था ऑर्डर। ओके, तो यहां पे थर्ड तो हमने देख लिया, सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ डिफरेंस, जैसे यहां पे सबस्ट्रेट की बात की है। ओके, तो यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल की भी बात करेंगे। ओके, मतलब जो रेट है, मतलब जो रिएक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है? एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट के बीच में, डेट इज हेलोल्केन के बीच में RX, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ओके, तो अगर हमने सबस्ट्रेट की बात की है तो न्यूक्लियोफाइल की भी बात करेंगे। ओके, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल पे देखो, यहां पे तो हमने ले लिया कि सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए। ओके, टर्शियरी होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 0 डिग्री। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल को, मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए अच्छा, या मतलब न्यूक्लियोफाइल वीक या स्ट्रॉन्ग अगर हम ले तो मतलब रेट फास्ट होगा रिएक्शन का SN1 के केस में कि नहीं होगा, वो हम देखेंगे। ओके, तो यहां पे जो हमारे पास रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी मतलब स्लो हो रही है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? रेट पे डिपेंड करता है, आपको पता ही है। ओके, तो यहां पे जो रेट जिस चीज पे डिपेंड करता है, अगर वो चेंज हो, मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में हो, ओके, या कम क्वांटिटी में हो, उसी वजह से रिएक्शन कम या फास्ट होती है, स्पीड से ज्यादा होती है या स्लो होती है। ओके, बट यहां पे देखो रेट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, तो यहां पे कंक्लूजन ये आता है कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल वीक लें या स्ट्रॉन्ग लें तो उससे कोई भी SN1 रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, कि रिएक्शन फास्ट हो या स्लो, ठीक है, उस पर कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लें या वीक लें, क्योंकि रेट क्या है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, तो यहां पे आप मेजर डिफरेंस लिख सकते हो, बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल गिव द रिएक्शन इजीली। चाहे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो दोनों केस में क्या होगा? रिएक्शन होगी, और वो अच्छे तरीके से होगी, इजीली हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं SN2 के केस में। ओके, न्यूक्लियोफाइल के बीच में, तो यहां पे देखो रेट जो है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल वीक लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लेते हैं, तो SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा, मतलब SN2 रिएक्शन स्पीड से होगी या स्लो होगी, वो इफेक्ट पड़ेगा उस पर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आती है रेट पे। ओके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन का रेट होगा वो फास्ट होगा, मतलब जल्दी से फटाक से रिएक्शन होगी ना, SN2 रिएक्शन। अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमारे पास स्लो रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। ओके, तो यही कंक्लूजन आता है। तो यहां पे लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल गिव फास्ट रिएक्शन एंड वीक न्यूक्लियोफाइल विल गिव स्लो रिएक्शन। ओके, तो ये डिफरेंस था। अब देखो, आपको पता है कि जो, अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं या वीक कौन से होते हैं, वो हम देख लेते हैं पहले। देखो, जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वही होता है ना जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके पास क्या है? लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी, मतलब काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये जल्दी से अटैक कर सकता है। और वैसे भी देखो, ये OH क्या है? स्मॉल साइज में है, तो ये स्मॉल साइज है, जल्दी से इसके ऊपर, इसके बीच में जा सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल मान लो फॉर एग्जांपल बड़ा भी हुआ ना, तो छोटे, अगर ये छोटा हुआ तो फटाक से इसके बीच में से निकल सकता है। ओके, तो ये इसका फायदा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो अगर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम रिएक्शन क्या है? OH नेगेटिव के बेस के ऊपर ही होती है, OH नेगेटिव पे ही डिपेंड करती है, ज्यादातर रिएक्शन इसी में ही होती है। ओके, तो यहां पे अगर OH नेगेटिव से आप SN2 रिएक्शन करवाते हो तो आपका जो रेट होगा वो जल्द मैक्सिमम होगा, मतलब SN2 रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। ओके, देखो, अगर मैं ये वाला न्यूक्लियोफाइल लेता हूं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अगर मैं ये लेता हूं तो ये हमारे पास है वीक न्यूक्लियोफाइल। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर भी चार्ज है, बट ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। वीक क्यों है? देखो, वीक क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा सिस्टम को,
यहां पे इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहा, और वैसे भी ये क्या है, लार्ज साइज में है, ये बड़ा साइज में इसके कंपैरिजन में। ओके, तो इसी वजह से ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप SN2 रिएक्शन करते हो इसकी प्रेजेंस में, तो आपका जो रेट आएगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ओके, रिएक्शन क्या आएगी, स्लो होगी आपकी SN2 रिएक्शन। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं न्यूक्लियोफाइल और लेते हैं, जैसे H2O। अगर H2O की बात करते हैं तो ये भी क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज से ही हमें पता है, लगता है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा ना वो वीक होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीविंग ग्रुप के ऊपर। हमने सबस्ट्रेट कवर कर लिया, न्यूक्लियोफाइल देख लिया, अब लीविंग ग्रुप की बारी भी था ना, कि जितनी जल्दी से लीविंग ग्रुप जाएगा उतनी जल्दी से रिएक्शन होगी, जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन जल्दी होगी। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लीविंग ग्रुप के बारे में हम देख लेते हैं। ओके, तो देखो C बॉन्ड X है ना, मतलब X और C के बीच में बॉन्ड होता है ना हमारे पास। जितनी जल्दी से ये ब्रेक होगा उतनी जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उतनी जल्दी से रिएक्शन होगी। ओके, तो हमारे पास जो C बॉन्ड X होता है ना, मतलब C बॉन्ड X ब्रेकिंग इज स्लो स्टेप, इज स्लो स्टेप। ये जो हमारे पास ये क्लीवेज होती है ना C और X के बीच में, ये स्लो होती है। ओके, तो जो स्लो स्टेप होता है ना वो हमारे पास होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके, जो स्लो स्टेप होता है ना, इसी से हम पता करते हैं कि रेट इस रिएक्शन का कैसे हो सकता है, स्लो हो सकता है कि फास्ट हो सकता है। ओके, तो यहां पे देखो जो रेट होगा SN1 और SN2 दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में ही लीविंग ग्रुप ने जाना, बाहर निकलना है। ओके, दोनों में ही C बॉन्ड X का क्लीवेज होनी है। तो जो रेट होगा ना दोनों के केस में क्या होगा, अगर मैं लीविंग ग्रुप लगाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है F नेगेटिव है, एक हमारे पास है Cl नेगेटिव, एक Br नेगेटिव है और एक I नेगेटिव है। ओके, तो अगर ये अटैच्ड हो हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ, तो हमारे पास जो रेट होगा ना वो ऐसे, उसका ऑर्डर ऐसे होगा। ओके, तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ आयोडीन लगा होगा ना, वो जल्दी से फटैक से निकलेगा और जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट होगी और प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो अगर हमारे पास ये लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, एक हमारे पास F है, एक I है। ओके, तो दोनों केस में अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके साथ F लगा हुआ है, और दूसरा सबस्ट्रेट ऐसा जिसके साथ I अटैच्ड है। ओके, तो दोनों के केस में फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, तो किस केस में जल्दी होगी, इस केस में जिसके साथ I होगा, क्योंकि जल्दी से I जल्दी निकलेगा। ओके, उस केस में I जल्दी से निकलेगा, फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन, SN रिएक्शन। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखनी चीज। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बात कर सकते हैं आप कैटालिसिस पे। ओके, कि ऐसा क्या कैटलिस्ट डालें इन रिएक्शंस में कि इनका रेट फास्ट हो। मतलब अगर मान लो SN2 रिएक्शन है या SN1 रिएक्शन है, एग्जांपल के लिए अगर वो मान लो प्रोसीड हो रही, मतलब कंप्लीट हो रही है मान लो 50 मिनट्स में। ओके, तो क्या कुछ ऐसा डाला चाहिए कि वो 50 मिनट्स के बजाय वो 20 मिनट्स या 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट ही बोलते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ओके, उसके रेट को फास्ट करता है। ओके, तो SN1 के केस में क्या कर सकते हो आप, आयनिक सोर्स ले सकते हो। ओके, तो आप लिख सकते हो इफ वी ऐड आयनिक सोर्स। ओके, अगर हम आयनिक सोर्स ऐड करते हैं रिएक्शन में, तो क्या होता है हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है उसका जो रेट हो जाता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कैसे होता है इंक्रीज। अब ये इंक्रीज कैसे करता है रेट, बिकॉज इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जब भी मॉलिक्यूल के साथ आयनिक सोल्ट हम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे पास रेट जल्दी होगा, रेट ज्यादा फास्ट होगा। क्यों, अब यहां पे पोलैरिटी वर्ड क्यों लिखा हुआ, क्योंकि यहां पे SN1 के केस में हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, चार्ज मतलब पोलैरिटी। ओके, तो जितना ज्यादा इंटेंस पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और SN1 रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। ओके,
तो एग्जाम्पल के लिए आयनिक सोल्ट्स है जैसे हमारे पास Ag पॉजिटिव, ओके, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ओके। अगर ये हम ऐड करते हैं हमारे पास, अगर ये हम ऐड करते हैं रिएक्शन में, तो हमारे पास रेट फास्ट होगा SN1 रिएक्शन का, ओके। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कुछ अटैच्ड है हमारे पास, ओके, यहां पे हमारे पास है Br, फॉर एग्जांपल के लिए लिविंग ग्रुप है ना Br, ओके। यहां पे इसके ऊपर लोन पेयर होंगे ऐसे, ओके। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे AgNO3 है फॉर एग्जांपल, ओके, तो इसको बेक करो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ये Ag पॉजिटिव क्या हमारे पास आयनिक सोल्ट है ना, आयन्स बन रहे हैं, आयनिक सोल्ट है। तो क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, Ag पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, Br ने इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ट्रांसफर किए, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में Br के साथ अटैच्ड हो जाएगा हमारे पास Ag, ओके, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज भी तो करना है, तो कैसे होगा, ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी ऐसे, ओके। तो क्या होगा, यहां पे ये जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया ना, ये कार्बोकेटाइन है, ओके। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऐसे, और जल्दी से हमारे पास क्या बनेगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो समझ लग गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पे C अटैच्ड विद 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ओके, और यहां पे OH है, ओके। अब ये जो OH है ना, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, बट ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है। जैसे हमारे पास हैलोजेंस थे ना ये वाले, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप्स हैं, बट OH क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ओके। तो इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे H पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो यहां पे इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, H ने इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए इसको H पॉजिटिव को, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा ऐसे, ओके, ये ऐसे, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, यहां पे ये ऐसे क्लीव हो जाएगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज जैसे यहां पे थी। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये यहां पे बन गया मिथाइल, सिंपल क्या है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर देना, ओके। तो ऐसे है, ओके। तो सिंपल क्या है, जब भी आयनिक सोल्ट आएंगे, तो आयनिक सोल्ट क्या कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको जल्दी से क्लीव करवा रहे हैं, मतलब लिविंग ग्रुप को जल्दी से फटैक से हटा रहे हैं सबस्ट्रेट से, ओके। जितनी जल्दी से निकलेगा उतनी जल्दी से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और उतनी जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जल्दी हो जाएगी हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ओके। तो ये आयनिक सोल्ट क्या कर रहे हैं, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, ओके। अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो यहां पे जो कैटलिस्ट होता है हमारे पास क्या होता है, क्राउन ईथर्स। यहां पे क्राउन ईथर्स होते हैं हमारे पास एज अ कैटलिस्ट। ये क्राउन ईथर्स जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे SN2 रिएक्शन में, तो उसका रेट फास्ट करेंगे, ओके। तो ये क्या करते हैं, एक्सेलरेट द रेट, ये क्या करते हैं, रेट को फास्ट करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल K पॉजिटिव Cn नेगेटिव है, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव है, ओके, ये हमारे पास आयनिक स्पीसीज है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो Cn नेगेटिव है ना, इसके साथ K है, जैसे Cn जहां पे भी मूव करेगा K इसके साथ मूव करेगा। हम चाहते हैं कि ये K पॉजिटिव इसके साथ अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए। तो कैसे हो सकता है कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्राउन ईथर लेकर आऊं, क्राउन ईथर क्या करेगा, K पॉजिटिव को ट्रैप कर लेगा, ओके, और Cn नेगेटिव क्या होगा, अलग हो जाएगा, ओके, और वो क्या करेगा, जल्दी से अटैक कर देगा हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, और जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे रिएक्शन है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्राउन ईथर ऐसे होता है, ये ऐसे, ओके, इसको ऐसे अटैच कर दो, सॉरी यहां पे ये ऑक्सीजन आएगा, ओके, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ओके। ये क्राउन ईथर है, इसके बीच में क्या है, K पॉजिटिव आ जाएगा ऐसे, ओके, ये इसको ट्रैप कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या है, Cn नेगेटिव अकेला रह जाएगा, और वो जल्दी से किसी भी कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर देगा, तो हमारे पास रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो क्राउन ईथर, तो हम बोल सकते हैं क्राउन ईथर्स क्या है, एक्ट कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट इन SN2 रिएक्शन में, और आयनिक सोल्ट्स क्या है, एक्ट कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट इन SN1 रिएक्शन में। तो ये था इसका मेजर डिफरेंस। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका, ओके, वो हम देख लेते हैं। देखो यहां पे हम बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, ओके। SN1 का क्या होगा और SN2 रिएक्शन का क्या एनर्जी लेवल होगा।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें इन दोनों का देखना क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 के लिए, SN1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, तो देखो यहां पे लिखो, यहां पे होगी एनर्जी, ओके, और यहां पे होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, और यहां पे देखो अब क्या है, इसका जो डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ना ऐसे होता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और यहां पे आता है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट के लिए। और यहां पे आपको पता है SN1 में क्या 2 स्टेप थी। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है हमारे पास इंटरमीडिएट, तो ये जो स्टेट है ना, ये वाली इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमारे पास RX, पहले RX था, ओके, प्लस न्यूक्लियोफाइल आया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है, ओके, सबस्ट्रेट। फिर हमारे पास क्या बना था, न्यूक्लियोफाइल तो अभी ऐसे ही रहे, ठीक है। क्या हमारे पास था, R पॉजिटिव था, दैट इज कार्बोकेटाइन, और Cl नेगेटिव अलग हो गया था, ऐसी कुछ था ना। जो हमारे पास ये चीज क्या है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके, अब ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल क्या है, सबस्ट्रेट। ओके, और यहां पे होगा हमारे पास प्रोडक्ट, और यहां पे प्रोडक्ट क्या बना था, R बॉन्ड NU। ओके, तो यहां पे देखो इसकी रिएजेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है ना प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की एनर्जी देखो, इसको ये रिप्रेजेंट करना है, यहां पे मीट करो, एनर्जी कम है इसकी, और यहां पे इसकी एनर्जी कम ज्यादा है रिएजेंट की। ओके, तो आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, सिस्टम की जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, किसकी, रिएक्टेंट से। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया इसका SN1 रिएक्शन का। अब देखो यहां पे ना ये इंटरमीडिएट स्टेट है SN1 में। ओके, तो इंटरमीडिएट को ना हम ट्रैप कर सकते हैं, इस चीज को हम ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट बनते हैं, दैट इज कार्बोटाइन, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। ओके, ट्रैप कैसे कर सकते हैं, किसी भी रिएजेंट की हेल्प से। तो यहां पे लिख सकते हो आप, intermediates can be trapped by any reagents। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन के लिए। देखो इसमें भी सेम एनर्जी और यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, यहां पे इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, यहां पे होगा फिर हमारा सबस्ट्रेट, दैट इज R बॉन्ड X प्लस NU नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, और ये क्या, ये सबस्ट्रेट हो गया, और ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। ओके, और ये होगी ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट में क्या होगा, R बॉन्ड NU के बीच में, R और NU के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ओके, ट्रांजिशन स्टेट की क्या, ट्रांजिशन स्टेट क्या थी हमारे पास, ऐसे थी, यहां पे pH था, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल था, और यहां पे क्या था, Cl था, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब देखो क्या डिफरेंस है मेजर, यहां पे इंटरमीडिएट बनता था, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे जब इंटरमीडिएट बनेगा, किसी भी इंटरमीडिएट को ट्रैप कर सकते हैं कोई भी रिएजेंट डाल के। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, हम इसको ट्रैप नहीं कर सकते किसी भी रिएजेंट से। तो यहां पे यही डिफरेंस था मेजर, कि ट्रांजिशन स्टेट कांट बी ट्रैप। ओके, ट्रांजिशन स्टेट को हम ट्रैप नहीं कर सकते, बट रिएजेंट को, सॉरी इंटरमीडिएट को हम ट्रैप कर सकते हैं किसी भी रिएजेंट से। तो बस इतने थे हमारे पास SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंसेस। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।